मेकअप तो सभी करते हैं, लेकिन सही टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स जो आपकी मदद करेंगे मेकअप करने में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट, आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और आपकी मदद करेंगे जब आप कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो तब। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए अच्छे से और आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चेहरे को वॉश करना। तो नॉर्मल पानी से फेस वॉश की मदद से मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो खास मैंने आपके लिए बनाई है आज, क्योंकि ये जो है बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने आज आपको बताए हैं और बहुत सिंपल मेकअप मैं आज करने वाली हूँ। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है प्राइमर की। तो अगर आप बिगिनर है, प्राइमर है नहीं आपके पास, तो कोई चिंता नहीं, घर में अगर एलोवेरा जेल है नेचुरल तो उसको लगा सकते हैं एज अ प्राइमर। इससे भी आपका मेकअप जो है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकेगा। मैं भी हमेशा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी प्राइमर के लिए। थोड़ा सा मैंने हाथ पे ले लिया है और इसे लगाऊंगी अच्छे से चेहरे पे। तो चलिए प्राइमर की स्टेप हमारी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं मॉइस्चराइजर की स्टेप पे। मॉइस्चराइजर की स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। मॉइस्चराइजर को डायरेक्टली मिक्स कर लीजिए फाउंडेशन के साथ और इसे मिक्स करके चेहरे पे लगा लीजिए। इससे भी आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा और अच्छे से आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं तो स्किप नहीं करूँगी, पहले मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। बॉडी केयर का मॉइस्चराइजर मैं लगाऊंगी और इसके बाद मैं शुरू करूँगी बेस मेकअप। आप जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो इसके बाद आपका जो बेस मेकअप शुरू होता है, यानी फाउंडेशन, कंसीलर। तो ये जो सारी स्टेप्स हैं ये काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स जब आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है मेकअप करने में। तो मॉइस्चराइज़र की स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, इसके बाद ही आपको शुरू करना है बेस मेकअप लगाना। मॉइस्चराइज़र से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी कर पाते हैं आप फाउंडेशन को, कंसीलर को। तो आपको प्राइमर और मॉइस्चराइज़र की स्टेप नहीं मिस करनी है। तो देखिए मॉइस्चराइज़र की स्टेप मैंने कर ली है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं फाउंडेशन की स्टेप पे। तो जो फाउंडेशन की स्टेप है ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि फाउंडेशन जो है वो आपके स्किन टोन से मैच हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन से मैच नहीं लगा रहे हैं तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ख़राब दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइट वेट फाउंडेशन का आप इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ही इसे अप्लाई कीजिए जो आपके स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है। तो चलिए मैं भी लगाती हूँ फाउंडेशन। तो ये जो मेरा फाउंडेशन है पीच 1 का ये मेरा फाउंडेशन है, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं आज। ये मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है और लाइट वेट भी है, ये बहुत लंबे समय तक टिकता भी है। तो चलिए इसे लगाती हूँ मैं चेहरे पे। देखिए फाउंडेशन तो मैंने लगा लिया है। अब ब्लेंडर की मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर की स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडर यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए और उसके बाद ही इसे यूज़ करिए। देखिए फाउंडेशन को मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। फाउंडेशन को या कंसीलर को, कॉन्टूरिंग को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो पैचेस दिखते हैं चेहरे पे। अगर ऐसे आपको नहीं चाहिए तो अच्छे से ब्लेंड कीजिए। हाथ से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ
क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर पाती हूँ। अगर आपके पास ब्रश का ब्लेंडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंसीलर की स्टेप पे। कंसीलिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा से ही क्रायोलिन के पैलेट का। ये जो पैलेट है इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं सभी स्किन टाइप के लिए, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि इसी कंसीलर का आप भी इस्तेमाल कीजिए। इसमें से जो सबसे लाइट शेड है कंसीलर का, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी कंसीलिंग के लिए। इसमें जो 22 शेड का है कंसीलर, इसको मैं लगाऊंगी एज अ कंसीलर। तो ये जो शेड है ये काफ़ी लाइट शेड है। आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे लाइट शेड के कंसीलर का ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि इससे आपके चेहरे को अच्छे से, चेहरे पे जितने भी पार्ट्स आपको हाईलाइट करने हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो देखिए कंसीलर मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब ब्लेंडर की मदद से हम इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। तो देखिए ऐसे हमारी कंसीलिंग की स्टेप हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टूरिंग पे। कॉन्टूरिंग के लिए मैं इसी पैलेट से सबसे जो डार्क शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी। तो इसमें जो 24 शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी मैं कॉन्टूरिंग के लिए। अब ये जो सबसे थिन ब्रश है मेरे पास, इसकी मदद से मैं करूंगी नोज की कॉन्टूरिंग। तो चलिए इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं ब्लेंडर की मदद से। तो देखिए कॉन्टूरिंग की स्टेप हमारी हो गई है। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कॉन्टूरिंग करना है। अब आगे बढ़ते हैं ब्लश पे। ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ C2P के प्रोफेशनल मेकअप का। तो ये जो है इसमें से ये वाले शेड का आज मैं इस्तेमाल करूँगी। ये थोड़ा सा रेडिश पिंक है, तो ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, तो इसका आज मैं इस्तेमाल करूँगी। तो हमने जहाँ पे कॉन्टूरिंग की है उससे ठीक यहाँ पे आपको लगाना है, लेकिन चीक बोन्स जो है ये वाला पार्ट आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है हाइलाइटर। तो देखिए ब्लश मैंने अच्छे से लगा लिया है। थोड़ा सा मुझे आदत है यहाँ पे भी लगाने की, क्योंकि बहुत क्यूट दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हाइलाइटर पे। हाइलाइटर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मैक के हाइलाइटर का। इसका शेड है ब्रॉन्ज, ऐसा शेड है। तो इसे मैं लगाऊंगी चीक बोन्स पे। आपको लगाना है, हाथ की मदद से लगाना है। और जो फ्लफ़ी ब्रश का मैंने इस्तेमाल किया है ब्लश को लगाने के लिए, तो उसी ब्रश की मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो देखिए हाइलाइटर की स्टेप मैंने कर दी है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप मैं बहुत सिंपल और इजी करने वाली हूँ। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से आईब्रो के मेकअप के साथ। कोस्टल सेंस का जो मेरा फेवरेट पैलेट है, इसमें से जो ब्राउन शेड है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी आईब्रोज के लिए। तो इसमें से ये वाला जो शेड है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी आईब्रोज के लिए, क्योंकि ब्राउन जो है इससे नेचुरल लुक आता है काफ़ी।
तो देखिए ऐसे मैंने आईब्रोज जो है वो कर लिए हैं कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप के लिए मैं आज इस्तेमाल करूँगी ये जो मैट ब्लैक कलर का शेड है इसकी मदद से मैं बनाऊँगी आउटर कॉर्नर्स पे, और इनर कॉर्नर्स पे हल्का सा हम ब्राउन शेड का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे है। ये थोड़ा सा शिमरी है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है। तो ये और मैट ब्लैक का जो शेड है इन्हें हम मिक्स करके बनाएंगे एक सिंपल सा आई शेडो। तो देखिए ऐसे आउटर कॉर्नर्स पे हमने अच्छे से ब्लैक आई शेडो को लगा लिया है। अब अंदर जो है हम लगाएंगे ब्राउन आई शेडो जो मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा शिमरी है। तो देखिए ये ब्लैक और ब्राउन जो शेड है हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इसे। अब अंदर की तरफ थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउन कलर का जो शेड है इसे मैं लगाऊंगी। आपको दिखाती हूँ, ये वाला शेड है, इसे लगाऊंगी मैं इनर कॉर्नर्स में आंखों के। तो देखिए आई शेडो हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी जो ब्लैक आई शेडो मैंने लगाया था यहाँ पे, वही मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। तो देखिए हमने आई शेडो कर लिया है कंप्लीट। अब लगाते हैं लाइनर। तो ये जो सिंपल सा हमने कर लिया है आई शेडो, इसमें मैंने 3 शेड का इस्तेमाल किया जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसे लगा सकते हैं अगर बिगनियर है तो भी। तो चलिए लगाते हैं लाइनर। लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शुगर के लाइनर का, इसका शेड है ब्लैक। तो मैं बहुत सिंपल लाइनर आज लगाने वाली हूँ क्योंकि सिंपल मेकअप हम कर रहे हैं। तो लाइनर लगाना आपको बीच से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी, अगर आपको नहीं पता है आप यहाँ से ही शुरू करते हैं तो भी ध्यान रखिए कि यहाँ से ही लाइनर लगाना शुरू कीजिए क्योंकि इससे ही काफ़ी अच्छा लाइनर लगता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं वैसे तो लाइनर जो है वो बहुत ख़राब दिखता है आपका। इनर लाइन जो है यहाँ पे बहुत लाइट लाइनर होना चाहिए और यहाँ से शुरू करना है ब्रॉड लाइनर। तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है और आँखें भी बहुत खूबसूरत दिखती है। तो देखिए मैंने मेरा लाइनर कर लिया है कंप्लीट। अब लगाते हैं काजल। यह है कलर एसेंस का काजल जो स्मच प्रूफ है और ब्लैक कलर का है। तो इसे मैं लगाऊंगी। तो देखिए बहुत डार्क मैंने नहीं लगाया है काजल, बहुत सिंपल लगाया है। तो अब हमने लाइनर काजल तो लगा लिया है लेकिन लैशेस की स्टेप नहीं हुई है अभी तक। तो चलिए लगाते हैं मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ मेबेलिन के मस्कारा का जिसका शेड है ब्लैक। अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं लिप लाइनर का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे लिप्स जो है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने आई शेडो जो है वो काफ़ी डार्क बनाए हैं, तो इसीलिए लिपस्टिक जो है मैं न्यूड शेड का इस्तेमाल करूँगी आज। तो ये कलर एसेंस का ही लिप लाइनर है मेरे पास, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी और करूँगी लिप की कॉन्टूरिंग। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कर ली है लिप की कॉन्टूरिंग। अभी हम लगाते हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए कलर एसेंस का जो न्यूड शेड है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी लिपस्टिक बाहर आ गई थी इसलिए मैंने उसे क्लीन कर दिया अच्छे से। तो देखिए ऐसे दिखती है आपके लिप्स जब आप कॉन्टूरिंग करते हैं। तो गलती किससे नहीं होती, सभी से होती है। बिगिनर है तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी अच्छा मेकअप आप कर सकते हैं, मुझे पता है। तो चलिए ये तो सिंपल सा लुक हो गया है तैयार। अब करते हैं क्यूट सी हेयर स्टाइल और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई है तो इन टिप्स का इस्तेमाल कीजिए और मेकअप लुक अच्छे से क्रिएट कीजिए ताकि आपको भी आसानी होगी मेकअप करने में और मुझे भी खुशी होगी कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा।
तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस टॉपिक पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।